हेलो एवरीवन, आज है संडे 9 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी टोटल गैस के शेयर के बारे में। थर्सडे को ये शेयर 5% की तेजी के साथ बंद हुआ 863 रुपए पे। अदानी ग्रुप को लेकर बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। ऐसे में क्या किया जाए अदानी टोटल गैस के शेयर में? क्या इस शेयर को बाई किया जाए या अभी इंतजार किया जाए? क्या है अदानी ग्रुप से रिलेटेड खबरें? सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। अगर बात की जाए तो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रिपोर्ट के साथ आई थी अदानी ग्रुप को लेकर, और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक कोहराम देखने को मिला। एक पैनिक बन गया पूरे अदानी ग्रुप में और अदानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह से टूटे। अदानी गैस की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में शेयर अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, 72% की गिरावट, और ज्यादातर गिरावट 24 जनवरी के बाद आई। हिंडनबर्ग रिसर्च आया और अदानी ग्रुप के शेयर्स में एक डर का माहौल बन गया, कोहराम का माहौल बन गया। लेकिन उसके बाद सपोर्ट देखने को मिला और एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिला जीक्यूजी पार्टनर्स के द्वारा, जिसने 15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया अदानी ग्रुप के शेयर्स में। तो जीक्यूजी पार्टनर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है और हिंडनबर्ग रिसर्च जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखती है, उसने कोहराम मचाया अदानी ग्रुप में, और उसके बाद जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश किया और ये निवेश 15,000 करोड़ से ज्यादा का था। और अदानी ग्रुप के 4 कंपनीज में निवेश किया गया जीक्यूजी पार्टनर्स के द्वारा। और अब राजीव जैन जो कि जीक्यूजी पार्टनर्स के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है अदानी ग्रुप के शेयर्स। तो एक अच्छा नजरिया देखने को मिल रहा है राजीव जैन के द्वारा अदानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर। अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप के 4 कंपनीज में निवेश किया गया जीक्यूजी पार्टनर्स के द्वारा, और इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर शामिल है, इसमें शामिल है अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर, इसमें शामिल है अदानी ट्रांसमिशन का शेयर, और इसमें शामिल है अदानी पोर्ट्स का शेयर। तो 4 कंपनीज में निवेश किया गया जीक्यूजी पार्टनर्स के द्वारा, और ये निवेश तब किया गया जब अदानी ग्रुप को लेकर एक कोहराम मचा हुआ था, पूरे मार्केट में एक पैनिक था, तब जीक्यूजी ग्रुप ने निवेश किया। और अब राजीव जैन जी ने कहा है कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप का जो कोल माइनिंग एसेट्स है या डेटा सेंटर्स है या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मेजॉरिटी स्टेक है, वो एक हेल्दी बिजनेस का साइन है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की कीमत ही कंपनी से ज्यादा हो सकती है, इसकी जमीन एशिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में शामिल है। जैन ने कहा कि अदानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीक्यूजी ग्रुप से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उसके बाद एक और खबर आ रही है मार्केट में, और वो खबर ये है कि अपोजिशन के एक बड़े लीडर शरद पवार ने कहा है कि जेपीसी की जो मांग कर रही थी अपोजिशन अदानी ग्रुप को लेकर, वो बिल्कुल बेकार है। और उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता, हिंडनबर्ग ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये एक अननोन काइंड ऑफ ग्रुप है और जानबूझकर अदानी को टारगेट किया गया। तो जिस तरह से अपोजिशन सरकार के ऊपर में हमलावर थी जेपीसी को लेकर, उसमें अब एक छूट देखने को मिल रही है, क्योंकि अपोजिशन के एक बड़े लीडर ने अदानी ग्रुप का समर्थन किया है। तो कंपनी 2 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, पीएनजी और सीएनजी, यानी पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी में कंपनी रेसिडेंशियल पीएनजी में है, कमर्शियल पीएनजी में है और इंडस्ट्रियल पीएनजी में है। तो कंपनी पीएनजी के सेगमेंट में है, और उसके अलावा कंपनी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के सेगमेंट में है, जो कि फ्यूल के तरह यूज होता है व्हीकल्स में। तो कंपनी ये 2 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाती है, और कंपनी का ऑलरेडी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है कुछ शहरों में, और आगे कंपनी और बना रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क। अब अगर अभी की बात की जाए तो कंपनी के नेटवर्क्स ऑलरेडी हैं वडोदरा में, गुजरात में, फरीदाबाद हरियाणा में, अहमदाबाद में भी है कंपनी का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क। इसके अलावा कंपनी और भी शहरों में डेवलप कर रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, इलाहाबाद में, चंडीगढ़ में, एर्नाकुलम में, पानीपत में, दमन में, धारवाड़ में।
तो पीएनजी और सीएनजी में काम करती है कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाती है। तो कंपनी ने शानदार रिजल्ट करके दिखाया था दिसंबर क्वार्टर में। अगर दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था 1186 करोड़ का। तो कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू करके दिखाया था, क्योंकि एक साल पहले 932 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू तो कंपनी का पॉजिटिव है दिसंबर क्वार्टर में। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 150 करोड़ का फिगर है दिसंबर क्वार्टर में, और ये भी अच्छा है क्योंकि एक साल पहले ये फिगर 128 करोड़ का था। तो कंपनी अच्छा कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे। अगर मैं बात करूं 2022 में, तो कंपनी को ओवरऑल 509 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और ये प्रॉफिट का ग्राफ आप देखिए ऊपर ही जा रहा है हर साल। तो कंपनी अच्छा रिजल्ट करके दे रही है, और ग्रुप को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं, तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.80% की है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.13% की, एफआईएस की 17.25% की। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? प्रमोटर्स प्लस एफआईआईस के पास मेजोरिटी शेयर है कंपनी का। अगर मैं बात करूं तो एक और अच्छी खबर देखने को मिली है अदानी ग्रुप को लेकर। एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप अपने डेप्थ रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा कर रही है। मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है उसको समय पे पूरा कर रही है। कंपनी ने बहुत सारे एनबीएफसीज और इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया था शेयर्स के अगेंस्ट में, उसको भी कंपनी समय पे दे रही है, और बैंक्स को भी कंपनी समय पे पैसा दे रही है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है एसबीआई के चेयरमैन के द्वारा, और ये ग्रुप के लिए अच्छी खबर है। तो जहां ग्रुप के लिए एक से एक बुरी खबर आ रही थी पहले हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से, अब अच्छी खबरें आ रही हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स जैसे ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा है कि ग्रुप अपने लोन्स को टाइम पे कर रही है। तो अदानी जी ने कहा है कि उन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक से सपोर्ट मिल रहा है, और वो बैंक्स कौन से हैं? यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप की बात की जाए, या बार्कलेस की बात की जाए, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात की जाए, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप से सपोर्ट मिल रहा है अदानी ग्रुप को, अदानी को, ऐसा उन्होंने कहा है। और कंपनी अपने डेब्ट को भी कम करने की कोशिश कर रही है, और अपने इनकम को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। ग्रुप चाहती है कि वो अपने ऑपरेटिंग अर्निंग्स को 50% बढ़ा दे अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ग्रुप जो है वो अपने ऑपरेटिंग अर्निंग्स को बढ़ाना चाहती है 91,000 करोड़ तक।